हेलो दोस्तों। आज हम कंप्यूटर में जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की हैं इसको पढ़ेंगे। यहाँ से हर बार आपको एग्ज़ाम में शॉर्टकट की से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में कल कल के जो एफसीआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ था यानी फेज़ 2 का, उसमें आपको शॉर्टकट की से उसमें मेरा भी एग्ज़ाम था जिसमें से हमें 2 शॉर्टकट की देखने को मिली थी। अभी हम उसको बताएंगे, इसमें है वो शॉर्टकट की जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने है कि एक है कि अल्ट प्लस एफ यानी इट डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शन के लिए जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस एफ होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक है ओपन द एडिट ऑप्शंस के लिए शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस ई होती है, और स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स के लिए होती है अल्ट प्लस टैब होती है। और जितनी हमारे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है यानी 1 से 12 तक 12 तक है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपको फंक्शन से ज़रूर एक क्वेश्चन तो ज़रूर कन्फर्म पूछा जा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने है कि F1 यानी यूज्ड बाय एवरी विंडोज़ प्रोग्राम फॉर हेल्प के लिए जो फंक्शन की यूज होती है वो क्या है, F1 है। और नेम अ सेलेक्ट फाइल के लिए होता है F2 होता है, और रिफ्रेश द पेज के लिए होता है F5 होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसलिए एग्जाम में आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिले थे। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे हमें क्या देखने को वहाँ मिला था एग्जाम में। दो शॉर्टकट की आई थी। और यहाँ पर देखिए है एक, यहाँ पर टू बुक मार्क्स द करेंट पेज यानी फॉर मोस्ट ब्राउजर के लिए यानी कंट्रोल प्लस डी का यहाँ शॉर्टकट की होती है। और क्रिएट न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ओपन अ न्यू टैब इन इंटरनेट ब्राउजर यानी कंट्रोल प्लस ई होती है। कंट्रोल प्लस ओ द यानी टू ओपन अ फाइल होती है। और सेलेक्ट द इंटायर टेक्स्ट एट वंस यानी कि सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को एक कंट्रोल प्लस ए होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में हमें पूछा देखने को मिला था। ठीक है, फेज़ 2 में जो एफसीआई का फेज़ 2 था मेरा असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें हमें यही देखने को मिला था कि यानी कि बोल्ड के लिए शॉर्टकट की क्या यूज की जाती है, तो हमें एक कंट्रोल प्लस बी यूज की जाती है। और दोस्तों एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि जो एमएक्स एक्सेल में जो फार्मूला के लिए जो शॉर्टकट की जो जो उसमें चिन्ह देखने को मिलते हैं ना, आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जैसे क्या क्या देखने को मिलता है, $, हो गया, हैज हो गया, उसके बाद और एट द रेट हो गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आपको और एक नॉट इक्वल का जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह 4 ऑप्शन मिला था, तो आपको मालूम होगा कि इसके लिए जो इक्वल का साइन होता है यही होता है। ठीक है, तो इसी तरह एग्जाम में देखने को मिली थी, एक शॉर्टकट की देखने को मिली थी, एक ये देखने को मिला था, एक और शॉर्टकट की है उसे अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर है देखिए आप यानी इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई होता है, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू होता है, और सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस होता है, और यहाँ पर देखिए कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, शिफ्ट प्लस डेल के लिए रिमूव द सेलेक्ट आइटम होता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग थोड़ा सा देखते चलिएगा दोस्तों। और टू कॉपी द टेक्स्ट ऑफ इमेज यानी कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है। और यहाँ पर है देखिए वाई जो है कंट्रोल प्लस वाई रीडो के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जे अंडू के लिए होता है। यानी दोस्तों यही होता है सेव रीडो अंडू को हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, और देखिए यही हमको पूछा गया था कि एक इंसर्ट हाइपर लिंक को सेलेक्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो दोस्तों ये कंट्रोल प्लस के होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर है टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस पी, और होम यानी मूव द बिगनिंग फार ऑफ द करंट लाइन के लिए होम होती है। ठीक है, और मूव टू बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस होम होती है, मूव टू द एंड ऑफ द लाइन के लिए होती है आपकी एंड होती है। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर इसे आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे यहाँ पर एरो के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट के लिए क्या होता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, और राइट के लिए होता है कंट्रोल प्लस राइट एरो होती है। ठीक है,
और यहाँ पर टू क्लोज द प्रोग्राम करंटली एक्टिव, जो कोई प्रोग्राम आपका करंट में एक्टिव चल रहा है उसे हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो हमें उस वहाँ पर जो शॉर्टकट की हमारी होती कंट्रोल यानी अल्ट प्लस या 4 होती दोस्तों है, ठीक है। इसे ज़रूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और यहाँ पर है ओपन द प्रॉपर्टीज़ फॉर द सेलेक्ट आइटम के लिए अल्ट प्लस इंटर होती है। क्रिएट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार होता है। और डिक्रीज फॉन्ट साइज, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए पूछा जाता है डिक्रीज के लिए ये होता है, देखिए सब कुछ यही रहता है, ये लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, यही होता है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, डिक्रीज के लिए ये होता है और इंक्रीज के लिए ये होता है। और अब मान लीजिए यदि फॉन्ट साइज में हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, देखिए शॉर्टकट की आपके सामने है, आपको देखने को मिलते हैं, इससे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कंट्रोल प्लस यानी जो ब्रेसेस लगे रहते हैं ये है आपके सामने है। और यहाँ पर है देखिए रिमूव प्रोग्राम टू कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। अब पेस्ट स्पेशल कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं दोस्तों, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में ज़रूर एक शॉर्टकट की 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए एम एस एक्सेल में जो फार्मूला ओपन में करने के लिए जो विंडो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और ब्रिंग अप रिसर्च यानी ब्रिंग अप सर्च बॉक्स के लिए शिफ्ट प्लस F होता है, ठीक है। मिनिमाइज के लिए जो होता है करंट प्लस यानी करंट वर्क बुक के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस 9 होता है। अब मैक्सिमाइज करंट जो मैक्सिमाइज करंटली सेलेक्ट वर्क बुक के लिए कंट्रोल प्लस F10 होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, इसको आप लोग जरूर एक बार पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं क्रिएट अ फार्मूला टू सम ऑल द सेल्स के लिए क्या होता है, अल्ट प्लस इक्वल होता है दोस्तों। तो इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कल हमारा जो पेपर था दोस्तों उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कंप्यूटर के कम से कम 10-11 क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने को मिले थे एम एस एक्सेल से, यानी एम एस एक्सेल एम एस वर्ड से यानी पावर पॉइंट से, यानी कि हमें 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिला था हमें। और एक क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला था नेटवर्किंग से देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मेंस का पेपर था और अच्छे लेवल कंप्यूटर क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, यानी लास्ट यहाँ पर है कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। यानी कंट्रोल प्लस एल के लिए टू लेफ्ट अलाइन अथवा, यानी कि दोस्तों आपको हम बताए थे अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट हम बताए थे, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पर जस्टिफाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी शॉर्टकट की पूछी जा सकती है, कंट्रोल प्लस जे होता है। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस ई होता है। और टू डिलीट द वर्ड टू लाइट राइट के लिए होता है कंट्रोल प्लस डेल होता है। टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल के लिए होता है यानी शिफ्ट प्लस डेल यानी डिलीट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों।